दरवाज़ा बंद है, लेकिन दरवाज़ा खुलेगा क्या? इसलिए अब साफ तौर पर उनके लिए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का दरवाजा बंद हो चुकी है। ईडी की ओर से आजकल तेजस्वी जी भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। 2 पर सिमटे हुए थे और राष्ट्रीय जनता दल तो 0 पर आउट है। अब बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं सुशील कुमार मोदी के। ये जोड़ी यानी नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी फिर से बैक करने को तैयार है। यानी आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि माइनस नीतीश भी आप लोग लोकसभा में अच्छा आप लोग का परफॉर्मेंस रहेगा। हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, तेजस्वी यादव हो, ये कहते हैं कि ईडी के बल पे आप लोग चुनाव जीतते हैं। कि इन लोग को जनता की गाढ़ी कमाई का मलाई खाने में मजा आ रहा था। हाँ, आपके एनडीए के चाचा भतीजे पूछ रहा था, पारा जी और चिराग। तारीख डेढ़ से हेमंत सोरेन नहीं जा रहे हैं, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं हो रहे हैं। एक तरफ संयोजक भी बनना चाहते हैं, एक तरफ अपना उम्मीदवार भी देते हैं। इनकी बिहार की पहचान राष्ट्रीय जनता दल समाप्त करने पर लगी हुई है। मतलब चाचा भतीजे में कोई कंफ्यूजन नहीं होने देगी बीजेपी। सब लोग एक दूसरे को पटकनी देने के चक्कर में है। देखिए, हमारे साथ तारकिशोर प्रसाद हैं और सीधे इनसे सवाल। तारकिशोर बाबू, जो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में खेला कर रहे हैं, हर दिन फोकस नीतीश कुमार पे ही रहता है और जो कुछ भी चल रहा है इंडिकेशन तो वही मिल रहा है कि देर या सवेर जाएंगे वो बीजेपी के साथ ही। भले ही आप लोग कह रहे हैं दरवाज़ा बंद है, लेकिन दरवाज़ा खुलेगा क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एनडीए सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। पिछली बार बिहार विधानसभा में भी हमारी विधायकों की संख्या उनसे अधिक होने के बावजूद भी हमने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में उनको स्वीकार किया। लेकिन ये अपने चेहरे को चमकाने के लिए रोज़ अपना निर्णय बदलते रहते हैं, कभी इस पार कभी उस पार, कभी उस पार कभी इस पार। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। इसलिए अब साफ तौर पर उनके लिए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का दरवाज़ा बंद हो चुका है। लेकिन अंदर खाने जो चर्चा है कि मोदी और शाह से उनकी बातचीत चल रही है, टर्म एंड कंडीशन दोनों तरफ से रखे गए हैं और कभी भी बिहार में असल खेला हो सकता है, भले ही आप लोग कुछ भी बोल रहे हो मीडिया में। नहीं, देखिए, ये सब अटकल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार जी के साथ बिहार में न चुनाव लड़ेगी न सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने बूते बिहार में सरकार बनाएगी। हम बिहार के लोगों का विश्वास हमारे नेतृत्व पर है और इस तरह की अटकलें जानबूझकर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा आम लोगों के बीच में फैलाई जाती है। अच्छा, चलिए, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से फैलाई जा रही हैं, लेकिन एक चर्चा और एक तस्वीर जो हम देख रहे हैं पटना के सड़कों पर कि सुशील कुमार मोदी लगातार मेन फ्रेम में आते नज़र आ रहे हैं। अब बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं सुशील कुमार मोदी के। क्या नहीं लग रहा है कि ये जोड़ी यानी नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी फिर से बैक करने को तैयार है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, दल की नीतियां महत्वपूर्ण होती है। और श्री सुशील कुमार मोदी जी का कल जन्मदिन है, हम अपनी शुभकामना भी देते हैं। वो दीर्घायु हों, जिससे कि अधिक से अधिक राज्य और देश की वो सेवा कर सकें। एक सुलझे हुए नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक उनके नेतृत्व में काम किया है। वे काफ़ी सूझबूझ वाले नेता हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर जो प्रशंसक हैं उनका वो अपने अपने तरीके से उस उद्गार को व्यक्त कर रहे हैं। यानी आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि माइनस नीतीश भी आप लोग लोकसभा में अच्छा आप लोग का परफॉर्मेंस रहेगा? नहीं, निश्चित तौर पर रहेगा। हम लोगों ने काम किया है, देश को एक सशक्त नेतृत्व भी मिला है। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद का लगभग खात्मा हो चुका है, देश आत्मनिर्भर है, विदेशों में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये सब ठीक है, लेकिन सारी चीजें हैं जो लेकिन जो हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, तेजस्वी यादव हो, ये कहते हैं कि ईडी के बल पे आप लोग चुनाव जीतते हैं। नहीं, देखिए, इन लोग को जनता की गाढ़ी कमाई का मलाई खाने में मजा आ रहा था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब केंद्र में शासन में थी तो उनके द्वारा
गठित किए गए जांच एजेंसियां जब कार्रवाई कर रही है तो इन्हें स्वाभाविक तौर पर खराब लगेगा। मलाई खाने के बाद तो स्वाभाविक है कि अब मलाई जो निकाली जा रही है, ईडी जब उनका मलाई को धीरे धीरे निकाल रही है तो स्वाभाविक है कि पेट में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, तो वो दर्द तो स्वाभाविक नहीं, है। जैसे तेजस्वी यादव ने कहा और मनोज झा ने भी कहा कि 22 तारीख तक कई विपक्ष के नेता गिरफ्तार किए जा सकते हैं, तो वाकई गिरफ्तार होंगे क्या? नहीं, तेजस्वी यादव जी ईडी के कोई स्पोक्स पर्सन तो है नहीं जिस प्रकार का बयान देते हैं या उनकी मिली भगत हो। ईडी क्या करेगी, ये स्वतंत्र जांच एजेंसी है, ये तो वो अपने तरीके से अनुसंधान को आगे बढ़ाती है। तो इसमें ईडी की ओर से आजकल तेजस्वी जी भविष्यवाणी भी करने लगे हैं, तो लगता है कि ईडी इन्हें सब बात बताती होगी। गिरफ्तारी के डर से हेमंत सोरेन नहीं जा रहे हैं, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, डर है ना, अरविंद केजरीवाल नहीं हो रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक है ना कि जनता की गाढ़ी कमाई की मलाई जिन्होंने खाई है तो वो सब तो देह बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बचेंगे नहीं। नहीं, देखिए वो तो जांच एजेंसी काम कर रही है, उनको लगेगा कि ये गलत है तो फिर कार्रवाई करेगी। इसमें न बिहार सरकार न भारत सरकार की भूमिका है, न हमारे नेताओं की भूमिका है। अच्छा, चलिए, इंडिया गठबंधन में तो नीतीश कुमार अब का चर्चा जो भी हो अभी तक संयोजक नहीं बनाए गए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर भी हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट जो है वो खड़ा करवाने शुरू कर दिए हैं। एनडीए में क्या, बिहार एनडीए के सीटों का बंटवारा कब तक? देखिए, समय पर हो जाएगा। हमारा केंद्रीय नेतृत्व सुलझा हुआ है। हम सब एनडीए के जो घटक दल हैं बेहतर ढंग से हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन सारी चीज़ों को निपटाएगा। हमारी हालत इंडी गठबंधन की नहीं है। ये एक तरफ संयोजक भी बनना चाहते हैं, एक तरफ अपना उम्मीदवार भी देते हैं, और इनके उम्मीदवार दूसरे राज्य के, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार दूसरे राज्यों में 100, 200, 1000 तक सिमट जाते हैं। अब ये लोकसभा के उम्मीदवार अरुणाचल प्रदेश में खड़ा करने लगे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये अपना राष्ट्रीय पहचान बनाने के चक्कर में इनकी बिहार की पहचान राष्ट्रीय जनता दल समाप्त करने पर लगी हुई है। एक आखिरी सवाल आपसे, सीटों का तालमेल मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके यहाँ भी उपेंद्र कुशवाहा हों या एलजेपी के दोनों प्रमुख दल हों, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस, मतलब आपसी सामंजस्य तो आप लोग के यहाँ निश्चित तौर पर सभी सीटों का बेहतर ढंग से बंटवारा भी होगा और सामंजस्य भी होगा। हमारे यहाँ ये किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना नहीं है। हम सब तो जिनकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए हमेशा हमने दिया है। जनता दल यूनाइटेड को पिछले लोकसभा में हम सबों ने 17 सीटों पर लड़ने का अवसर दिया और 16 सीटें नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के कारण जीते ही, नहीं तो ये तो दो पर सिमटे हुए थे, और राष्ट्रीय जनता दल तो 0 पर आउट है। मतलब चाचा भतीजे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होने देगी बीजेपी? नहीं, देखिए, चाचा भतीजे में कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। सब लोग एक दूसरे को पटकनी देने के चक्कर में है। नहीं, मैं यहाँ आपके एनडीए के चाचा भतीजे पूछ रहा था, पारा जी और चिराग। नहीं, उसमें देखिए ठीक है, उनका ये व्यक्तिगत विवाद हो सकता है, घर का विवाद हो सकता है, लेकिन एनडीए में इस प्रकार के विवाद की कोई संभावना नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ तारकिशोर प्रसाद थे, पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के, और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मीडिया में कयासबाजी जो भी लगे, नीतीश कुमार की वापसी नहीं होने जा रही है।